जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, लगभग 80-90 घंटे बाद ईरान और अमेरिका की जंग की खत्म होने की संभावनाएं हैं। वैसे घटिया इंसान के ईमान और ट्रंप की जुबान का कोई भरोसा तो है नहीं कि वो कब फिसल जाए। खैर, फिर भी मानवता का विध्वंस होता है युद्धों में, ये खत्म हो जाए। और इसमें ईरान एक मजबूत कैरेक्टर के रूप में उभरा है। अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी जो दूसरी जनरेशन ने कमान संभाली और जिस बहादुरी और मर्दानगी के साथ वो लोग लड़े, काबिले तारीफ रहा। और ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि हमारा जो विध्वंस किया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा, वो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। जंग खत्म हो, बहुत अच्छी बात है। इस जंग में समझौता करवाने में पंचायती कौन आए, विषय ये है। जब हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक सब सनातनी भाई हैं। जिस तरीके से खतरा दिखाया जाता है, हिंदू मुसलमान, हम हिंदू जगाने आए हैं, बावजूद उसके इसमें कौन पंचायती बन के उभरा है। ट्रंप से 14 मिनट पहले पाकिस्तान से शहबाज शरीफ वो लड़ाई बंद करवाने की बात कह रहे हैं। उसके 14 मिनट बाद अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा करता है, अपने ट्विटर हैंडल पे बोलता है वो, जनरल मुनीर, एक हमारा पड़ोसी भिखमंगा पाकिस्तान, वो इसमें निसंदेह वो उभरा है। जितनी उसकी अक्षमता नहीं थी, उससे ज्यादा वो हीरो बन के उभरा है। हम कहां खड़े हैं? मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री की, हमारी सरकार की प्रशंसा इस बात पे करूं। हालांकि शायद हमारे मीडिया चैनल करेंगे कि एक फोन घुमाया और धरती ने घूमना बंद कर दिया, परंतु मैं भी चाहता हूं कि दिल से मैं अपने प्रधानमंत्री की, मेरे देश की सरकार की, मैं इस बात के लिए तारीफ करूं कि काश हमने ये जंग बंद करवाई होती, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। परंतु 56 इंची सीना इससे गायब हो गया। मार्को हमें धमकाता है। जयशंकर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमारा फॉरेन मिनिस्टर, वो बोलता कि भाई तुमने कहा रसिया से तेल मत लो, हमने बंद कर दिया, ईरान से हमने उसके दबाव में बंद कर दिया। बावजूद मार्को रूबियो जैसा वाहियात और घटिया आदमी, जिसके ऊपर चाइना ने बैन लगा दिया था, जो नाम की स्पेलिंग बदल के चाइना में गया डेलीगेशन में, वो व्यक्ति हमें कहता है कि हमारे 3 नाविकों को मारने के बाद भी कि हमारे आदेश ना मानोगे तो हमले तो होंगे। हम नहीं बोल पाए। वीर भोग्या वसुंधरा, इस देश पे, इस धरती पे जरूरत से ज्यादा कायर और कमजोर की जगह नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हम तो यहां हिंदू मुसलमान करने में, सरकारों को तोड़ने में, खरीदने में, बेचने में, उसमें व्यस्त रहे, और एक पड़ोसी भिखमंगा वो पंचायती बन के उभर गया, जिसका आटा भी अमेरिका की चक्कियों से पिसकर आता है। और इसी हमारी कमजोर नीति की वजह से यूएन में प्रस्ताव पास करवाता है बांग्लादेश, जिसकी औकात नहीं है कुछ। बांग्लादेश तारबंदी के ऊपर हमें आंख दिखाता है। इससे बुरे दिन मुझे लगता है कि भगवान हमें ना दिखाए। बांग्लादेश भी हमें आंख दिखाएगा, पाकिस्तान भी आंख दिखाएगा। ये हमारे कमजोर नेतृत्व है। 56 इंच के सीने में की आंखों में लाल डोरे नहीं हुए क्रोध के, ये हमारी कमजोरी है। और कमजोरी कैसे भापी उन लोगों ने हमारी। हमने आज, योगी जी भी कह रहे थे बड़े शान से कि 2013 में यूपीए शासन में ये हुआ, सर काट के ले गए थे। पहले भी कहते थे कि मनमोहन सिंह मौन था। आज मौन तुम लोग हो या मनमोहन सिंह था? कौन है मौन आज? अरे योगी जी, आप गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, आप महंत भी हैं, आप नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़े नेता हैं, संत हैं। आप इतिहास पढ़िए अपने पूर्वजों का। हमारे शास्त्रों में बताया जाता कि महाराजा सीबी
जिसने शरणागत वत्सल जिनको नाम दिया गया, कबूतर और बाज के इतिहास का हमें सबको पता है कि इंद्र और अग्निदेव ने परीक्षा ली और महाराजा सीवी ने अपना पूरा शरीर दान कर दिया उस बाज को कि मुझे खा ले, लेकिन जो मेरी शरण में आया है आप उसको छोड़ दीजिए। हमारी शरण में आए थे ईरान के सैनिक 100 के लगभग 90-95 निहत्थे लोगों पे अमेरिका ने वार करके समुद्र में उनका कत्ल कर दिया, उनको मार डाला। मैं उनको शहीद कहना चाहूंगा। वो हमारी शरण में आए थे। हम हिंदू जगा रहे हैं, हिंदुत्व की बात करें। हमारा हिंदुत्व का इतिहास कहता है महाराजा सीवी कौन थे। उन्होंने तो अपना शरीर का दान कर दिया शरण में आए कबूतर के लिए, परंतु हमारे जो शरण में आए थे, हमारे निहत्थे जो सैनिक थे, उनको मार दिया। हम नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। जब 165 बच्चों को, मासूम बच्चों को, बच्चियों को मिसाइल मार के ईरान में शहीद कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया, उनकी बेरहम हत्या कर दी गई, तब हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोली। उसके बाद हमारे नाविकों के ऊपर हमला करके उनको शहीद कर दिया गया, उनको मार दिया गया, हम नहीं बोले। हम तो इटालियन प्रधानमंत्री के साथ भारत और इटली के रिश्ते प्रगाढ़ करने में लगे हुए थे। वो मेलोनी भी बेवफा निकली मोदी साहब, जिसको एक ट्रॉफी का, मेलोडी ट्रॉफी का पैकेट आप दे के गए थे। उन्होंने भी, आप देखना, पाकिस्तान की तायद की है, उसको सराहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की भूमिका रही है इसमें। हम कहां हैं? मैं इस देश का नागरिक हूं और भारत में ही नहीं, भारत से बाहर रहने वाले लोग भी हम ये जानना चाहते, पूछना चाहते, हमारा भी दिल करता हम अपनी सरकार की प्रशंसा करें, हम अपने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करें कि हां, हम ताकतवर लोग हैं और हमने ये समझौता करवाया। समझौता तो छोड़िए, आप दूर की बात गई। हमारे शायद आज तक उस जो एक वहां शहीद हो गया, जो मारा गया वहां पे, उसकी डेड बॉडी वहां समुद्री जहाज के अंदर रखी है, उस शिप में रखी है, वो उठा के हम बात कर रहे हैं, हमारे दूतावास बात कर रहे हैं, उसकी लाश लाने की औकात नहीं है आप लोगों की। कैसे हिफाजत करोगे तुम? और बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बेशर्मी और बेहयाई के साथ राष्ट्रीय चैनलों पे आगे कहते हैं हम गंभीरता से संज्ञान लेंगे। यही गंभीरता है हमारी। हम चिंता कर रहे हैं। एक आदमी हमें बेइज्जत कर रहा, हमें थप्पड़ मार रहा सामने से, और हम क्या कर रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, हम देख लेंगे। बहुत मन करता है कि इस जो ये वक्त था या शांति स्थापित करवाने में हमारी एक और कमजोरी का बहुत बड़ा जीता जागता जो प्रमाण है, चाबहार पे हजारों करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट किए। अमेरिका ने दादागिरी दिखाता, अमेरिका ने बदमाशी की, हम वहां से अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल पड़े। कमजोरी किसी चीज का समाधान नहीं होती, कभी ना हुई ना होगी। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और छोड़ दीजिए यहां पे ये फिरका परस्ती, ये जाति मजहब के दंगे, इनमें हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देश कमजोर होगा, इस देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। अब भी संभल जाइए, कुछ नहीं बिगड़ा अब भी। 2014 से पहले के वो लाल डोरे आंखों में करके बोलिए लाल किले से खड़ा होके, ये देश इंतजार कर रहा है और पूरा देश एक मत से अपनी सरकार के साथ है। लेकिन स्वतंत्रता है, हमें आजादी है, और आजादी अगर इस चीज की नहीं होगी तब भी बोलेंगे। अगर देश हित के लिए बोलना पड़ेगा तो इस देश का पूरा आवाम बोलेगा, एक एक बच्चा बोलेगा, एक एक बूढ़ा बोलेगा, एक एक औरत बोलेगी। आज हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारी सरकार बिना वजह मनमोहन सिंह को मौनी कहा करती थी। आज सरकार हमारी और हमारे देश के रहनुमा, हमारे रहबर, वो मौन बन के रह गए और जालिम और कशाई लोगों के आगे मौन बन के खड़े हो गए। इससे हमारे देश का ताज झुका है, उठा नहीं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है। आइए हम सब मिलके सरकार थोड़ी सी हिम्मत, हौसला और जिगरा पैदा करे और देश पे उठने वाली हर आंख को नोचने की बात करे।
पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, हर धर्म, हर मजहब। और जब जब इतिहास गवाह है, जब जब जरूरत पड़ी है इस देश में, चाहे पाकिस्तान के साथ जंग हुई हो, चाहे चाइना के साथ कोई जंग हुई हो, या अन्य कोई छोटे मोटे झगड़े किसी देश के साथ हुए हों, अगर हर हर महादेव का हमारे फौजियों ने नारा लगाया है, सनातनी भाइयों ने, तो सत श्री अकाल भी गूंजा है, और मुसलमान सैनिकों ने अल्लाहू अकबर भी बोला है। ये गजब की संस्कृति है, इसको हम ना खराब करें, मिलजुल के रहें और इस देश के गौरव को बढ़ाएं। जय हिंद।